अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आए मेरे साथ पिछले कुछ दिनों की रूटीन को एंजॉय करें। जी, तो हम इन्वाइटेड थे ब्रेकफास्ट पे। काफ़ी टाइम से ये प्रोग्राम डिले हुए जा रहा था। रीज़न ये थी कि कभी मानो के वर्किंग डेज होते थे और कभी हमारी मेज़बान के। वीकेंड्स पे तो पॉसिबल नहीं था। फिर फाइनल यही किया कि अपने अपने काम थोड़ा सा डिले किए जाएं, तो वर्किंग डेज में ही नाश्ते का प्लान फाइनल किया जाए। कैपरी के नाश्ते का बहुत सारे लोगों से सुना था, लेकिन कभी भी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो फर्स्ट टाइम ही था जब मैंने वहाँ का नाश्ता ट्राई किया। हलवा पूरी का मूड तो नहीं था, इसीलिए बीफ निहारी और मटन पाए मंगवाए, साथ में रोगनी नान मंगवाए। नान बहुत अच्छे थे। नाश्ते के साथ अच्छे नान हो तो नाश्ते का मज़ा दोबाला हो जाता है। इनकी सर्विस, टेस्ट और एम्बियंस का रिव्यू मेरी तरफ से गुड है। और अगर आपने यहाँ का नाश्ता ट्राई किया है तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाश्ता एंजॉय करने के बाद बिल पे करके हमने ऑटो लिया और एक खूबसूरत से दिन की मज़ेदार से शुरुआत करके घर वापस आ गए। और जब घर पहुँचे तो घर में मुंतज़िर थे हमारे 2 पार्सल्स जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे। एक तो वही ऑर्डर था जो हमारा बैक हो गया था, कैंसिल हो गया था। वो फिर मैंने अपने बेटे के नंबर से दोबारा रीऑर्डर किया था। मुझे यही था कि अगर मैं अपने नंबर से करूँगी तो डबल ऑर्डर ना आ जाए। तो बेटे के नंबर से फिर ठीक 3-4 दिन के बाद डिलीवरी हो गई। यहाँ पर हमने सईद गनी के ऑनियन ऑयल और कोकोनट ऑयल जो है वो डबल मंगवाए थे अपने और छोटी खाला के लिए। अब जब ये यूज़ करेंगे तो फिर इसका रिव्यू आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। और जी, इस ऑर्डर की लास्ट ईयर से ही ज़रूरत शदीद महसूस हो रही थी, लेकिन सीज़न एंड पे फील हुआ कि ये हमारे पास होना चाहिए था। तो यही सोचा था कि नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होते ही ऑर्डर कर लेंगे। औरंगज़ेब के घुटने में मौसम चेंज होते ही सीवियर पेन शुरू हो जाती है, तो उसके लिए नी कैप की ज़रूरत थी। और मुझे भी हल्की फुल्की जब कभी बाइक पे जाना हो तो ज़रूरत होती है कि नी कैप हो तो उनको यूज़ कर लिया जाए। तो ये मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किए हैं, अभी तक यूज़ करके नहीं देखे। फ्लेक्सिबल हैं और बहुत सॉफ्ट इनका स्टफ़ है। तो इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी तो फिर इनका रिव्यू भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को, इस साथ को आओ अमर कर ले, अमर कर ले। जी, तो ओरिजिनल सिंगर से माजरत के साथ, लेकिन ये कि गुलबर्ग कॉलेज के फ़न फेयर का नाम जैसे ही सुनने में आता है तो दिलो दिमाग और कानों में ये सॉन्ग वाइब्रेट करने लगता है। इससे हमारे कॉलेज टाइम की बहुत सारी यादें वाबस्ता है। जब भी हम सब फ्रेंड्स कॉलेज का फ़न फेयर अटेंड किया करती थी तो फ़न फेयर के इख्तिताम पर कॉलेज ग्राउंड के माइक पर मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छा सिंग किया करती थी इस सॉन्ग को, और हम सब लहक लहक के उनके साथ जो है वो ताल मिलाने की कोशिश किया करते थे। मतलब ये कि ये सॉन्ग हमारे दोस्ती के ज़माने की यादों में एक अहम हैसियत रखता है। और ये एहसास ही कितना खूबसूरत होता है कि जिस इदारे में आपने तालीम हासिल की है वहीं पर आपके बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। और मेरी बेटी जब वहाँ से आकर मुझे अपने इंस्टीट्यूट की बातें बताती है तो मुझे अपना ज़माना सारा आंखों के आगे घूम जाता है। और जब मैं पिक्स या वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ तो वो फ़र्क भी ज़माने का जो है वो साथ साथ कंपैरिजन में रहता है कि पहले कैसा होता था, अब कैसे होता है। तो लेकिन कमोबेश फ़न फेयर ऐसा ही था हमारे टाइम में भी, लेकिन खुला होता था। मैं कह रही थी बेटा ये कंजेस्टेड लग रहा है मुझे, तो कह रही थी मम्मा बाकी ब्लॉक्स को जो है वो टेंट लगा के ब्लॉक किया हुआ था कि उस साइड पे आप नहीं जा सकते, इसलिए सिर्फ ग्राउंड में ही सारे अरेंजमेंट्स और सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पर रश ज़्यादा है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन ये फ़न फेयर की सारी वीडियोज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। खाने पीने के स्टॉल्स भी थे, झूले भी लगे हुए थे, राइड्स भी थी, ज्वेलरी भी थी, फेस पेंटिंग्स भी थी। तो सब बच्चे बहुत सारा इंजॉय कर रहे थे। बच्चों की वीडियोस फिर मैंने सारी काट दी कि अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर गोलगप्पे जब बच्चों ने इंजॉय किए तो देख के मुंह में पानी आ गया। ब्राउनी जो है ये भी मज़े की लग रही है। तो आपको ये सारा फ़न फेयर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी, तो घर में बनाया हमने पालक चिकन। मेथड आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये बताऊँ हमेशा ही शेयर करना चाहती हूँ कि जब अकेले शूट करना हो और साथ में कुकिंग भी करनी हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एक हाथ से कैमरा होल्ड करना और दूसरे हाथ से चम्मच चलाना बहुत
बहुत मुश्किल हो जाता है। मानो के होने का मुझे ये बेनिफिट होता था कि वो शूट करती रहती थी और मैं आराम से कुकिंग कर लेती थी और उसकी शूट की हुई चीज़ों को एडिट करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। ट्राइपॉड यूज़ किया जा सकता है लेकिन उससे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है। बहरहाल नेबर्स में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है पालक, उन्होंने मुझे काट के बॉयल करके दे दी थी। बाकी मसाला भून के चिकन की भुनाई करके फिर मैंने उसमें पालक और चिकन की अच्छे से भुनाई की, सारा पानी ड्राई किया। ऑयल मैंने अपनी रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड किया क्योंकि पालक में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो फिर वो अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी मज़ा आता है। जिस दिन बनाया उस दिन नहीं खा सके, कहीं और का प्लान बन गया, वो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे पूरी पराठों के साथ हमने पालक चिकन को इंजॉय किया और मानो इस तरह से रोटी पे रख के ड्राई सालन को इंजॉय करती है। कभी कभी मैं भी करती हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं बाउल यूज़ कर लेती हूँ। तो बच्चों को बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बच्चों की छोटी मुमानी की तरफ से आया हमें ये लजीज गाजर का हलवा। लजीज इसलिए मैंने कहा कि वाकई बहुत मज़े का था। गाँव के खालिस दूध में गाजरों को बॉयल करके और उसको अच्छी तरह से भुनाई करके ड्राई फ्रूट्स ऐड करके बनाया गया था, तो बहुत ही मज़े का था। बहुत शुक्रिया छोटी मुमानी, अल्लाह पाक आपके हाथ सलामत रखे। और साथ में हमें आया ये पिंक टी का कहवा जो हर साल ही आता है छोटी खाला की तरफ से। वो पिंक टी का कहवा बना के बहुत सारे लोगों को तोहफे में देती हैं और अल्लाह पाक उनकी तरफ भी बहुत बरकत अता फरमाए। तो फिर हम सर्दियों की शामों में ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इस पिंक टी को एंजॉय करते रहते हैं। लास्ट मंथ मेरी खालाजाद के बेटे की शादी थी जिसकी बारात का फंक्शन आपसे आई थिंक मैंने शेयर किया था। तो आपी जान की तरफ न्यूली वेड कपल और दोनों फैमिलीज की दावत थी, तो आप सब भी हमारे साथ साथ दावत मेन्यू को एंजॉय करें। वैसे तो मुझे पता है आप सारे व्लॉग्स ही मेरे बहुत शौक और बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत खुलूस से मेरा साथ देते हैं, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है, तो मेरी तरह उसका इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।